हिस्ट्री में पढ़ोगे इन सब डायनेस्टी को। चालुक्य, चौहान और परमार या परमाल, इनमें से क्या कहते हैं कोई है जो विश्वामित्र के चौहान है कोई नहीं यहाँ पर हमारे ग्रुप में कौन है? विनोद सर है सर, विनोद है ना सर, विनोद सिंह चौहान। अरे चौहान विनोद, तुम यार जो है विश्वामित्र वाले हो हैं? यस सर, हम सर पृथ्वीराज चौहान के वंशज है सर। हम भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं सर। कौन? अच्छा क्या कहते हैं? इमरान। ठीक है, इमरान के जो है फोर फादर चौहान क्षत्रिय थे। बहुत बढ़िया, दो चौहान हो गए, एक हो गया विनोद हो गया, इमरान हो गया, और कोई चौहान शिवेंद्र तुम्हारा कौन सा है? मैं तो चंद्रवंशी हूँ सर। चंद्रवंशी हो? अच्छा, ग्रुप में भी हूँ, वैसे भी हूँ, दोनों तरफ से हूँ। ग्रुप में भी चंद्रवंशी वाले में हो? वाह जी सर। मैं सूर्यवंशी हूँ सर। अच्छा, रितुल जी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से हैं, है ना? ऐसे देखो सब यहाँ पर दो चौहान, लेकिन हमारे पास हैं यहाँ वाले ये एंटी वायरस घटिया। ठीक है, तो अब इनको याद रखना, क्योंकि प्री में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अग्निकुल वंश के क्षत्रिय नहीं हैं। तो कहानी हमको पता होगी तो बड़े आसान, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं यार, है कि नहीं? कहानी पता तो कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ भूलता नहीं फैक्ट फिर, है ना? जो कोई लिख के बोला सुशीला के लिए आगे लड़ाई हुई थी, दोबारा फिर से हुई थी। ठीक है, अभी की बात हम कर रहे हैं। कामधेनु गाय को उसके बाद वापस कर दिए थे, देवताओं को दे दिए थे, डोनेट कर दिए थे कि यार ये यहाँ रहेगी तो दिक्कत होगी, चमत्कारी गाय है ना? अब उनको विश्वामित्र को जब निकाल दिया, इन्होंने ये चार पैदा किए बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए, है ना? पैदा किए गए थे ये क्षत्रिय। ठीक है, अब ये तो डायनेस्टी का नाम है ना? डायनेस्टी, राजवंश। राजा का नाम क्या था वो भी हम लोग देख लेंगे। ये वंश है, इनमें बहुत सारे रूलर अलग अलग समय पर रूल किए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, भरत कबीले का पुरोहित बना दिया वशिष्ठ को, सुदास ने। अब वशिष्ठ हो गए भरत कबीले के पुरोहित। अब विश्वामित्र को और अधिक क्रोध आया, उन्होंने कहा कि कहते ये देखो मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है ना? तो अब इन्होंने प्रतिशोध लेने की ठानी, इसीलिए इन्होंने क्षत्रिय वंशों की स्थापना की, है ना? और उसके बाद इन्होंने 5 राजपूत शासक, है ना, और 5 म्लेच्छ शासक। म्लेच्छ मतलब मलिच्छ कहते नहीं, घटिया गंदे लोग कहते थे इन ट्राइबल्स को। इनको भड़काया जा करके यहाँ आकर कि तुम लोगों को ऐसे पीछे करता चला जाएगा, एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, है ना? तुम लोग एकजुट हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ जो राजपूत राजा हैं, है ना, जो उनके साथ जो कि इनसे बैर रखते हैं, उनको एकीकृत करेंगे। ठीक है, उनको एकीकृत करेंगे और हम लोग मिल करके अटैक मारेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो यही इनकी जो पॉलिसी हुई, रणनीति हुई, वही आगे जाकर के दशराग युद्ध का कारण बनेगी। अब इसमें ये था, यहाँ पर ये था कि ये जो लोग म्लेच्छ थे उनके साथ राजपूत युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहते थे कि ये नीच लोग हैं, इनके साथ हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना, अछूत लोग हैं। अब यहाँ पर इनका आदेश थोड़ी, इनको ही मान लो सेनापति बना दिया गया उसको, तो हम उनका आदेश बिल्कुल नहीं मानेंगे, है ना? हमारे सैनिक उनके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं, हमारे राजपूत हैं, ये गंदे लोग हैं, छुआछूत भेदभाव, है ना? तो अब यहाँ पर फिर प्री का क्वेश्चन बनेगा। विश्वामित्र ने कहा यार ये बताओ क्या दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है? तुम म्लेच्छों को अछूत क्यों मान रहे हो, है ना? क्या ये गंदे हैं, अशुद्ध हैं?
क्या ठीक है, मैं इनको शुद्ध कर दूं? तुम तो जानते हो ना मेरी शक्तियों के बारे में। अभी मैं एक मंत्र बनाता हूँ, इससे इनको शुद्ध कर दूंगा। तो उसके बाद इन्होंने एक मंत्र की रचना किया जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। सर ठीक है। गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ सर मैं लेट आया हूँ, अगले सॉरी। क्या पढ़ाया आपने, मैं बाद में देख लूंगा। हाँ यार, देख लेना, उसमें कौन सी बात। ठीक है, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी ग्रुप में, सुन लेना, है ना। ठीक है सर। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बात ये हो रही थी, क्या बात हो रही थी, कट गया मामला, दिमाग से हट गया। गायत्री मंत्र का रचना। गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र। अब यहाँ पर प्री का प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो क्या उत्तर होगा? विश्वामित्र। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया था, यूपीएससी ने शायद 2012 में पूछा था, ये कंफर्म नहीं है, इसी के अगल बगल का ही है, कि गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु की गई? ठीक है। ऑप्शन ए, सविता देव की उपासना के लिए। ऑप्शन बी, सूर्य देवता की उपासना के लिए। ऑप्शन सी, म्लेच्छों के शुद्धिकरण के लिए। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय महामारी को दूर भगाने के लिए। तो मलेच्छों के लिए। ऑप्शन सी। म्लेच्छों के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन इसको उस समय कोई सही नहीं कर पाया था, बहुत रेयर लोग, है ना, क्योंकि सबने टिक मारा था कि सविता देव की। सविता देवी मार दिया होगा सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सविता देव। एक मिनट सुनो तो मेरी बात। पूजा होती है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं हमको बोलने में भूल जाऊंगा ना मैं। जी। ठीक है, पीडीएफ नहीं सेट करके बैठा हूँ ना मैं। क्यों अजय? है कि चला गया ये? आज कंपनी वालों को बहुत सुनाया है। अजय है कि नहीं? चला गया शायद। उसमें दिख रहा है मैसेज। हम्म, अजय जी हैं, बोल रहे हैं आई एम हियर। अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। आज बहुत सुनाया है कंपनी वालों को, जान। रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैसेज भिजवाया है। चलो सर हेलो हम्म, सर, एक क्वेश्चन है, जो ये विश्वामित्र ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, ये राजपूतों के साथ आपने बताया कि राजपूतों को मलिक्षों के साथ, मतलब मलिक्षों और राजपूतों को किसके अगेंस्ट लड़वाने के लिए, ये कौन तुम थे? बताओ किसके अगेंस्ट लड़वाएंगे? ये वशिष्ठ। वशिष्ठ के नहीं, वशिष्ठ तो पुरोहित हैं। पुरोहित है, उनके जो राजा थे सुदास। सुदास के ऊपर ही अटैक मरवाएंगे। अच्छा सर। भरत कलेन को ऊपर सर। और सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये आपने 4 बताए हैं डायनेस्टी, चोल, चालुक्य, वो अभी बाद में आएगा, वो कॉन्सेप्ट अभी बाद में आएगा, अभी आएगा उसको बताता हूँ ना मैं। सीक्वेंस चलने तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप शांति से सुनोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और बाद में डाउट सब क्लियर कर देंगे, और लाइव भी आप डाउट पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। तो चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग पहुंचे कि ये मंत्र प्री के क्वेश्चन सब सॉल्व करा देना जो यहाँ से आए हैं, है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? म्लेच्छ शुद्धिकरण। लेकिन हम प्रश्न बदल दें कि सभी मतलब कि गायत्री मंत्र की रचना नहीं, गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? और ऑप्शन यही हो, सूर्य देवता, सविता देवता, तो वहां पर सविता देवता सही हो जाएगा। ठीक है, किस देवता को समर्पित है? सविता। सविता कौन है देवता? इनर लाइट के देवता, आंतरिक प्रकाश के देवता। आंतरिक प्रकाश मतलब कि वो पाप नाशक, ज्ञान का प्रकाश, और जहाँ ज्ञान है वहां पर मलिचपन हो ही नहीं सकता, वहां शुद्धता होती है ना। इन्होंने शुद्ध कर दिया, है ना। अच्छा, गजब शुद्ध किया इन्होंने। अगला जो है, एक और प्री का क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? तो 1400 ईसा पूर्व में हुई थी, 1400 BC। ठीक है, 1400 BC में की गई थी। और अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में अभी किसी निकट परीक्षा में पूछा गया
कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। थर्ड। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अवस्थित है, थर्ड मंडल में, जिसको विश्वामित्र ने लिखा था। क्लियर? ठीक है, इसको विश्वामित्र ने लिखा था। सर गायत्री मंत्र सही नहीं है ना? हाँ, अभी उस पर फिर कभी बता देंगे। दरअसल जो गायत्री मंत्र है वो उल्टा है, और हम लोग हमेशा उल्टा मंत्र पढ़ते हैं, वो पीछे से। इसीलिए गायत्री मंत्र में शुरुआत में ओम नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम गलत पढ़ते हैं ओम। पहले मंत्र होते थे कीलित। कीलित मंत्र ये होता था, कीलित मंत्र ऐसे होता था कि जैसे गुरु जी पढ़ा रहे हैं ब्रह्मास्त्र पैदा करने का मंत्र, है ना, तो सबको बता दिया, लेकिन क्या करते थे, एकाध अक्षर वहां से गायब कर देते थे मंत्र से, या एकाध गलत अक्षर ऐड कर दिया जाता था। उससे क्या होता था कि वो मंत्र बच्चों को बता दिया इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली, लेकिन उससे अब वो पता चला गुस्सा आ गए बच्चे, एक दूसरे से कंचे के लिए लड़ाई कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र पैदा करके ठोक दिए, है ना। तो ये वाला काम ना हो पाए, तो मंत्र कीलित अब जब होता था, मतलब कि कोर्स सब खत्म हो गया कंप्लीट, तो शिक्षा कंप्लीट हो गई, अब होती दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा क्या होती है? अब स्टूडेंट के कान में गुरुजी जिसको चाहते हैं कि हाँ इसको बता दूं, है ना, इसी पर्टिकुलर मंत्र में कौन सी जगह पर क्या मंत्र, कौन सा अक्षर लगा दो तो मंत्र कंप्लीट हो जाएगा, पासवर्ड उसको बता देते थे, तो वो कीलित मंत्र अब काम करना शुरू कर देता था, है ना। तो यहाँ पर जो गायत्री मंत्र बताया गया वो उल्टा बताया गया, और जो उल्टा मंत्र है वही सीधा मंत्र है, ये खुद विश्वामित्र ने कहा। ठीक है, जो शस्त्र वेद में ब्रह्मास्त्र बुलाने के, गरुड़ास्त्र बुलाने के मंत्र है वो पीछे से, मतलब उल्टा है, वो पीछे से शुरू होते हैं, है ना। खैर वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ना। कोई आपको ब्रह्मास्त्र नहीं पैदा करना है, बंदूक खरीद लेना बाद में, ठीक है। 3 साल 4 साल साधना करके ब्रह्मास्त्र जब तक खरीदोगे तुम कट्टा खरीद लोगे, है कि नहीं। चलो, लेकिन सर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के बराबर है। हाँ, तो कौन सा हमें जरूरत है कि नहीं परमाणु बम की? अरे उसको कौन सी हमारी किससे पड़ेगी, लड़ाई है? उत्तर कोरिया वाले को पड़ेगी तब। हमारे पास यूरेनियम है कि नहीं? हमारे पास ऑलरेडी परमाणु बम है, बहुत सारे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा उसका? पाकिस्तान से पीछे है सर अभी। वो झूठ बोल रहा है, लोग ऐसे लोग। ठीक है, चलो छोड़ो, है ना। यहाँ पर आते हैं हम लोग मुद्दे पर। तो ये इतनी चीजें हो गई इंफॉर्मेशन जो प्री में पूछी गई हैं। थर्ड मंडला 1400। दसराग ये युद्ध कौन से ईयर में लड़ा गया? 1400 BC में, ठीक है। फिर दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है ना। ऑप्शन ए थर्ड मंडला, ऑप्शन बी फिफ्थ मंडला, ऑप्शन सी सेवंथ मंडला, ऑप्शन डी 9th मंडला, है ना। 7वें मंडल में है, 7वें मंडल में है दसराग युद्ध का वर्णन। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन लड़ा था इसमें, राजा के नाम जो लड़े थे, योद्धा, ठीक है, 10 राजा, ठीक है। एक तरफ थे केवल सुदास त्रित्स, और दूसरी तरफ थे, इनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ये भी जान लो, अलीन, अनु, भृगु, भल्लानस, द्रोही, मत्स्य राजस्थान के, पुरु, पड़ी, ठीक है, पुरु, पड़ी, कितने हो गए? 1 2 3 8 हो गए। 8 हो गए। 6 7 8। दो का नाम विषाण मुझे नहीं- बचे हैं। विषाण
अनिल कौन कुषाण, हाँ? न विषाणन विषाणन हाँ विषणी, विषाण नहीं है, वृषणी, अच्छा विषाणन विषणी, विषणी। और एक नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। यदु है सर, यदु और तुवर्स। या हाँ या यदु और यदु, तुवर्स। यदु, यदु, बिल्कुल सही। ये थे 10, है ना, जो क्या कहते हैं अगेंस्ट में लड़े थे सुदास के। लेकिन यहाँ पर मन में तो था ही, है ना। जैसे मान लो क्या कहते हैं कोई एक स्टूडेंट है जिससे आप मानते हो कि हाँ वो बहुत गंदा है, मैं नहाता नहीं है, ठीक है, 20 दिन से नहीं नहाता है, तो उसके बारे में जानते उसके रूम पार्टनर उसको छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। और अब क्या है कि वो आया क्या कहते हैं मान लो इनके साथ अभिषेक के साथ में, कि हम दोनों साथ में खेलेंगे। अभिषेक ने कहा गंदे लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि वो आके हमको शिकायत कर रहे सर इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है ना। तो मैं कहूँ क्यों अभिषेक, क्यों ऐसा करते हो? तो कहे अभिषेक कहने गंदे हैं सर, ये हम इनके साथ नहीं खेलूंगा। तो मैं कहूँ अरे रुको, मैं मेरे भरोसा है ना। हाँ सर, तो मैं एक मंत्र मारता हूँ अभी शुद्ध हो जाएगा। मैंने मंत्र मारा, फूंक दिया और कहा ठीक है। अब क्या है अभिषेक मन में तो चाहे कितना भी हो जाए लेकिन मन में कहेंगे अरे यार है तो ये गंदा ही, इसे फूंका उंका मारने थोड़ी कुछ हो जाता है कि नहीं। मंत्र पढ़ के फूंक मारा और ये जो है वो हो गया। एक स्टोरी थोड़ी सी याद आ गई मुझे, बताता हूँ, है ना। एक क्या कहते हैं पंडितों के गांव में एक मुस्लिम बीच में रहता था, परिवार था। और वो मीट वगैरह बनाते थे तो उसकी बदबू आती थी पंडितों को। जब पूजा करने बैठे तो वहां से कुकर से सीटी आए और मीट की खुशबू आए, मुर्गे की, है ना। परेशान होकर के उन्होंने कहा कि इसको चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, मामले खत्म हो जाएगा। तो उसको बुला के तुमको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और तुम हम लोगों के बीच में रहोगे, तुमको बराबर मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगी, ठीक है। और तुम अब नॉनवेज ना खा करके वेज खाना, ठीक है, और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम कन्वर्ट होना चाहते हैं और हमको कर दो, ठीक है। तो अब उसको मंत्र फूंके, गायत्री मंत्र ही म्लेच्छों की शुद्धिकरण वाला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, शुद्धम 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 भवतु, है ना। अब शुद्ध हो जाए। क्या अब जाओ, तुम पैदा तो हुए थे मुस्लिम लेकिन अब तुम पंडित हो, ठीक है, लेकिन अब तुम हिंदू पंडित हो, जाओ। अब जो है सब कुछ हो गया, पंडित लोग कहे अब बढ़िया हो गया, सब खुशी मना रहे थे। तब तक क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर कुकर चढ़ा और खुशबू पहुंची, खुशबू आई क्या कहते हैं उनको, वही मीट वाली, है ना। तो अब कहे यार ये क्या, अभी तो कन्वर्ट किया था कल ही, आज ये फिर से खुशबू आ रही है, चलो देखा जाए यार चल के क्या है। जब खिड़की से उन लोगों ने झांका तो देखा कि थाली में मुर्गा रखे हुए है ना, और उसके बाद उसके ऊपर गायत्री मंत्र पढ़ के फूंका मार रहा है, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। तुम पैदा तो मुर्गा हुए थे लेकिन अब तुम आलू हो, ठीक है, ठीक, पैदा तो मुर्गा हुए थे लेकिन अब तुम आलू हो, है ना। तो ये है गायत्री मंत्र की पावर। वो वेजिटेरियन मंत्र अगर किसी को इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है तो जाहिर सी बात है मुर्गे से आलू बना देगा, है कि नहीं, और खा गया हो, ठीक है। हाँ, आते हैं मुद्दे पर। अब ये क्या था, 10 के 10 हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए, है ना। ठीक है। अब क्या है, बुरी तरह से लोग हार गए, है ना। अब क्या था, इनकी पराजय तो हो गई, लेकिन अभी विश्वामित्र शांत नहीं थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरे आर्य जो है चतुर्दिक विजय का अभियान शुरू कर दिए, पहुंच गए उत्तर भारत, कब्जे में ले लिया, ठीक है, उत्तर भारत कब्जे में ले लिया। अच्छा, जो ये द्रोही थे ये गांधार प्रदेश के थे, ठीक है, भलानस बोलन दर्रे से आए हुए थे, ठीक है, और खामत से राजस्थानी थे,
परशु जो थे, परशु का नाम कहने के क्या, ये पुरु, ये पार्थी थे, ठीक है। ये सब पूछा वैसे नहीं आता है। अलीन अफगानिस्तान के नूरिस्तान से थे, मान लो कभी पूछती है तो, ठीक है। अब क्या यहाँ पर आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया, उत्तर भारत घेर लिया, ठीक है। और ये बैटल रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी फ्री का प्रश्न रहा है। रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब इसके परिणाम क्या हुए, ठीक है, इसके परिणाम पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ गई, 4 वर्ण आए बाद में, जो 10वें मंडल में जोड़े गए सबसे अंतिम में पुरुष सूक्त में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि पहले यहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे कुल देवी की उपासना करते थे, मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी, माता घर की मुखिया होती थी, है ना, जैसे नागालैंड, मेघालय में अभी भी है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, पितृ सत्तात्मक हो गया। अब प्रकृति के देवी देवताओं की उपासना शुरू हो गई, यज्ञ हवन कर्मकांड हो गया, विज्ञान आया, साइंस आया, आयुर्वेद आया, गंधर्व वेद आया, ठीक है। और क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल ट्राइबल म्यूजिक जो थी, फोक म्यूजिक, उसको रिप्लेस करके शास्त्रीय संगीत वगैरह आ गए, है ना। कला संस्कृति पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ा है। पहनावा, रहन सहन बदल गया। अभी तक जो है पक्की ईंट का बने हुए घर नहीं होते थे, अब पक्की ईंट के बने हुए घरों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। और कुल देवी की जगह देवताओं की उपासना होने लगी, है ना। फिर प्रशासनिक इकाइयों का गठन हुआ, जैसे कि राज्य मतलब महाजनपद में जनपद, उसके नीचे 20, ठीक है, उसके नीचे जनपद मतलब, है ना, जनपद के नीचे 20 के नीचे क्या होता था, क्या कहते हैं, गांव, है ना। तो इस तरह से ग्रामीणी, जिसका मुखिया होता था, ग्राम जिसे कहते थे। तो इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम भी, हाँ, और सबसे नीचे कुल, इस तरह का सिस्टम देखने को मिला। प्रशासनिक इकाइयों का और प्रशासनिक हेड होने लगे, राजा मंत्री परिषद का गठन हुआ। अभी तक कोई किंग और मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। पॉलिटिकल काउंसिल्स होने लगी, सभा समिति गण और विधाता नाम की जो सभाएं होती थी वो सब होने लगी। जो ट्रेड था, व्यापार था, है ना, वो पहले क्या था, सामान के बदले सामान, अब करेंसी चलने लगी। सबसे पहली करेंसी कौड़ी थी। कौड़ी क्या होती है सर? सीशेल कौड़ी को पैसे को बोलते हैं, पैसे को नहीं, सर वो समुद्र में जो मिलता है सर आज भी मतलब दिवाली के टाइम में पूजे में यूज किया जाता है, वो है क्या? सर एक बोलते हैं ना कि आपकी एक बोलते हैं, कहावत है कि आपकी एक कौड़ी की भी औकात नहीं है, तो इसका मतलब कौड़ी जो चलती थी पहले, पैसे को आज के जमाने बोलते हैं, पैसा रुपया। कौड़ी वो शंख टाइप से होता है ना, छोटा छोटा, वो है। चलो ठीक है। तो अभी क्या था, जो लोग इनके समर्थन में आ गए, इनकी सेवा करने के लिए गुलाम बन गए, उनको कहा गया दास। और जो लोग विरोध करते थे, इनकी गाय चुराते थे, उनको कहा गया दस्यु। दस्यु और दास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बाद में डिवाइड कर दिया गया